हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। दोस्तों यहां से आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आएगा फ्रेंड्स इसी तरह से आएगा। आपका समय मिलेगा 1.5 घंटे का और जो नंबर रहेगा दोस्तों 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का रहेगा और आपका गलत क्वेश्चन के लिए आपका कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, आप लोग जितना सही करेंगे उतना मार्क्स आप लोगों का आएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ऑप्शन बी है आपका समान इतिहास, ऑप्शन सी आपका भाषा और लोक परंपरा, ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो आपका प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है। ये आपका जर्मनी के एकीकरण, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रशा, म्यूनिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बारडोली आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये है आपका साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए फ्रेंड्स, पांचवा नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ठीक है, इनमें से कौन सा मार्ग है दोस्तों जिसके द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार होता था एशिया और यूरोप में। आगे देखिए, आगे जो दोस्तों प्रश्न आपका छठा नंबर प्रश्न, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए दोस्तों आपका एडिसन ने किया था, या फिर आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पे फिलीपींस के द्वारा, ऑप्शन सी दिया हुआ है रूजेवेल्ट के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है हेनरी फोर्ड के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए सातवां नंबर प्रश्न है आपका, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है? राष्ट्रवाद का, प्रजातंत्र का, औद्योगिक का, या फिर संगीत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संगीत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आपका आठवां नंबर प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका सवाल जो है 2024 के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आपको निश्चित ही याद रखना है। ऑप्शन ए देखिए आपका दिया हुआ है कताई, बुनाई, छपाई, रंगाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कताई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 10वां नंबर प्रश्न है, गेली क्या है? ठीक है, गेली क्या है? धातुई फ्रेम है, चर्मपत्र है, ताम्रपत्र है, पांडुलिपि है। ये दोस्तों काफी आसान सा सवाल है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गेली क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर जो प्रश्न है, ये आपका, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षैतिज वितरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे प्रश्न आपका 12वां नंबर प्रश्न है, भारत संघ में इस समय है 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, 26 राज्य 7 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ये भी दोस्तों काफी आसान सा सवाल है। इसमें आपका पूछा है कितने राज्य है भारत में और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये काफी आसान सा सवाल है। आगे देखिए 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता मतलब दोस्तों छुआछूत या फिर आप बोल सकते हैं भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत। आगे देखिए 15वां नंबर प्रश्न है, बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है। किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपति का, मजदूरों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का। ये आपका जो बाम सेफ है दोस्तों, ये आपका सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 16वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेवार सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो आपका उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार होती है और वैध सरकार भी होती है। आगे देखिए 18वां नंबर प्रश्न है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम थे। सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। ठीक है, लोकसभा में, विधानसभा में। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका पंचायती राज में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों, उसमें महिलाओं के लिए सीट जो है वो आरक्षित है। ठीक है, मतलब छूट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 20वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघा पटाके। ठीक है, मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 21वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, समयवैधता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। यह भी दोस्तों काफी आसान सा सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, 2, जैव न्यूनीकरण और अजैव न्यूनीकरण। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 22वां नंबर प्रश्न, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया दोस्तों नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य में है जहाँ पे काली मृदा नहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता कि इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाता महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये तीनों राज्य में आपका काली मिट्टी पाया जाता है। आगे देखिए 23वां नंबर प्रश्न है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों दिया हुआ है, वन्य जीव का आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण, दावा नाल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी आसान सा सवाल है। तो इसका भी आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। दलहन फसलें हैं, तेलहन फसलें हैं, रोपण फसल है या फिर मोटे अनाज है। ठीक है, आगे देखिए आपका 26वां नंबर प्रश्न है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। ये दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, खरीफ हो जाएगा, रबी हो जाएगा, जायद हो जाएगा, रबी और जायद हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी सा आसान सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, आगे देखिए 27वां नंबर प्रश्न आपका, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह झारखंड राज्य में है कोयले का खान। ठीक है, तलचर, बोकारो, सिंगरेनी, रानीगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोकारो। ठीक है, बोकारो जो है दोस्तों ये आपका झारखंड का कोयले का खदान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बोकारो। 28वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है
वहाँ पे आधारभूत उद्योग है, ठीक है। आधारभूत उद्योग मतलब दोस्तों जहाँ पे लोहा होता है, ठीक है, लोहे का उद्योग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 29वां नंबर प्रश्न, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 8 गुना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 8 गुना। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इनमें से दोस्तों सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत कथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 31वां नंबर प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 32वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करती है। आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, धारणीय विकास। आगे देखिए 33वां नंबर प्रश्न है आपका, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है, ठीक है। सलमा जो है दोस्तों ये आपका सरकारी अस्पताल में एक नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है, प्राथमिक, द्वितीय, असंगठित या फिर संगठित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संगठित क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। संगठित क्षेत्र उसे कहते हैं दोस्तों जहां पे सरकारी मतलब नौकरी जो है वह फिक्स है, अच्छी सैलरी मिलती है और छुट्टियां भी मिलती है, ठीक है। तो इसे हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। और असंगठित क्षेत्र उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ पे नौकरी भी फिक्स नहीं है, मतलब जब चाहे तब निकाला जा सकता है, सैलरी भी अच्छी खासी नहीं है और आपको कभी छुट्टी भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। आगे देखिए 34वां नंबर प्रश्न है आपका, सेवा क्षेत्र इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, ठीक है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको निश्चित ही याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। ये दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए चीनी, गुड़, ईंट बनाना, ये दोस्तों आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन देखिए परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये दोस्तों आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसे आपका तृतीय क्षेत्रक भी कहा जा सकता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र को ही दोस्तों तृतीय क्षेत्रक कहा जाता है। आगे देखिए 35वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। वस्तु विनिमय मतलब दोस्तों एक वस्तु को देना और उसके बदले दूसरे वस्तु को लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वस्तु को दे रहा है और उससे दूसरे वस्तु को यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों गाय को यहाँ पे दिया जा रहा है और उसके बदले 5 बकरी को लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है ये आपका वस्तु विनिमय का उदाहरण है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है, ठीक है। व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये दोस्तों सभी जो है वह व्यापारिक बैंक का कार्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए फ्रेंड्स 37वां नंबर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, केवल एक देश पर, एक से अधिक देश पर, किसी भी देश में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक से अधिक देशों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होता है। आगे देखिए 38वां नंबर प्रश्न है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, तो ये दोस्तों आपका अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 39वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आभूषण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल भी आपका निश्चित ही पूछा जाएगा 2024 में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को, ठीक है। 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 5 जून को दोस्तों आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जो 24 दिसंबर है दोस्तों इसमें आपका उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है।
ये था दोस्तों मॉडल सेट 1 जिसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो आप लोग चिंता ना करें। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट का आसानी से तैयारी करवाया जाएगा और आसान भाषा में। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।